नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा पाठ का नियम जाने नित्य घर में पूजा पाठ कैसे करें। वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहें। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपके धन और ऐश्वर्य के नहीं। पर भगवान को अगर हम अपने अच्छे और नियमित पूजा से प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी उसकी जानकारी होना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके अंदर अच्छे भाव का आना। लेकिन आजकल प्राय लोग अपनी पूजा जैसे तैसे पूरा कर लेते हैं, तो कई बार लोग पूछते हैं कि घर पर नियमित पूजा कैसे करें और किस देवता की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में दैनिक पूजा के लिए तन और मन की पवित्रता के साथ कुछ एक नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर ही ईश्वर की साधना आराधना का पूरा फल मिल पाता है। सनातन परंपरा में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। दैनिक रूप से की जाने वाली ईश्वर की पूजा के कुछ नियम भी होते हैं, जिनका पालन प्रत्येक साधक को अवश्य करना चाहिए। मनोकामनाओं को पूरा करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला आसन, हवन विधि, पूजा का मंत्र और उसे पढ़ने की विधि, अपने आराध्य के सामने दिया जलाने या फिर आरती करने का नियम आदि की संपूर्ण जानकारी एक साधक को होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि ईश्वर की पूजा करते समय हमें किन खास बातों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र एवं प्रसन्न मन से करना चाहिए। नंबर 2, हमेशा हमें शुद्ध एवं पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। नंबर 3, ईश्वर की दैनिक पूजा को हमेशा एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर करना चाहिए। नंबर 4, अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर मुख करके करनी चाहिए। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ देवी देवता की तरफ नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। नंबर 6, ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। नंबर 7, प्रतिदिन पंचदेव सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा, शिव जी एवं श्री विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करें। नंबर 8, दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप 5 बार भी कर सकते हैं। वैसे दिन भर में कम से कम 1 बार अवश्य आरती करनी चाहिए। नंबर 9, आरती हमेशा खड़े होकर करें और सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें।
आरती करने के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करें। नंबर 10, पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। नंबर 11, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता है। इस तरह से पूजा करने पर कोई फल नहीं मिलता है। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। नंबर 12, इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे से या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। मान्यता है, सिर को ढके बिना पूजा करने से सारा लाभ और पुण्य फल आकाश में चला जाता है। नंबर 13, पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और अपने दाहिने ओर घंटी, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि रखनी चाहिए। पूजा करते समय बाईं ओर पूजन सामग्री जैसे फल, फूल, जल का पात्र और शंख रखना चाहिए। इस तरह पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा में जो व्यक्ति बैठा है उसके माथे पर तिलक जरूर लगा हो। नंबर 14, पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। नंबर 15, भगवान के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिका उंगली छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।